100 बीमारी का एक ही इलाज। तो आज हम बनाने वाले सर्दी स्पेशल काढ़ा, वो भी हलीम का। रिजल्ट देख सकते हो। इसे हफ्ते में 3 बार पीना है, वो भी खाली पेट। एक बार आपने ये पी लिया ना, जो भी आपकी कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, जो भी छोटी मोटी आपको बीमारी की, वो छू मंतर हो जाएगी। ये पारंपरिक रेसिपी मेरे दादी माँ से मैंने सीखी और हर साल हम ठंडी में इसे पीते सुबह सुबह। हाँ दोस्तों, देखने से काम नहीं चला, घर पे बनाना है और हमें बताना इसका बेनिफिट आपको कैसे लगा, यानी फुल एनर्जी आती है। बातें कम करते, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते। आज हम बनाने वाले ठंडी स्पेशल हलीम की खीर। खास करके ठंडी में बनाई जाती है दोस्तों, तो ये इस तरीके से आती। इसे हलीम भी कहा जाता है और आयु भी कहा जाता है। आपके ना यहाँ पे इसे क्या नाम से कहा जाता है दोस्तों, हमें बताना है। ये साल में एक बार तो खाना ही चाहिए। घुटनों का दर्द होता है, कमर दर्द होता है, तो बहुत इसका बेनिफिट अच्छा होता है, वो बहुत ही गुणकारी होती है। 100 बीमारी का एक इलाज होता है। साल में खाना है, सिर्फ सुबह सुबह इसे 3 बार पीना है। एक बार बना कर देखो और खा कर देखो, फिर मुझे कहना कि सही में आपको कैसे लगा। फुल एनर्जी आती है। साल में एक बार तो खाना यानी खाना ही चाहिए। अब इसका मैं परफेक्ट प्रमाण बता देती हूँ आपको। तो अभी हम लोग 4 जन के लिए बना रहे, तो 1 जन के लिए यहाँ पे हमने 1 ही चम्मच लेना है, ज़्यादा ना लेना है। यदि आप ज़्यादा लोगे तो बहुत ही गर्म होता है। तो 1 जन के लिए 1 चम्मच, तो इसे मैंने 4 चम्मच लिया है। मैंने पहले ही भिगो के रखा था क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है ना, इसलिए। यहाँ पे हमने रात भर पानी में ऐसे ही छोड़ दिया था भिगोने के लिए। सिर्फ 4 चम्मच लिया है। आप देख सकते हैं कितना फूला फूला बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही कम लेना है, फूलकर इतना हो जाता है। रात भर छोड़े तभी इसका असर होगा। यदि आप 2 या 3 घंटे रखोगे तो इसका असर जैसे चाहिए वैसे आएगा नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जब भी आपको ये खीर यानी कि काढ़ा बनाना हो तो रात भर इसे छोड़ना है, तभी इसका जो गुण होता है ना वो हमारे शरीर में लगता है, तभी इसका हमें फायदा होता है। अब करते हैं मेन प्रोसेस। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई रख ली, कढ़ाई के अंदर हमने ये पूरा ही डालना है। अब इसमें थोड़ा पानी, इसे अच्छी तरह से हमें कुक करते जाएंगे दोस्तों, है ना। हाँ दोस्तों, ये हफ्ते में 3 बार पीना है, वो भी सुबह सुबह खाली पेट। ऐसे नहीं कि कभी भी पीना है। यहाँ पे देख सकते हो, इसे अच्छी तरह से हम चला रहे हैं। हल्का सा इसे कुक करना है, नहीं तो आप कुक नहीं करोगे ना तो ये कच्चापन होगा। तो इसे पानी के साथ ही हमें हल्का सा कुक करते जाएगा। हाँ दोस्तों, इसका जो असर मैं आपको एक बता देती हूँ। जो नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो माँ की जो कमजोरी होती है वो बहुत कम हो जाती है और शरीर में गर्माहट नहीं होती। तो उनके लिए खास करके ये काढ़ा होता है। क्योंकि जब मैंने मेरे बच्चे को जन्म दिया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कमजोर, तो मेरी सास ने मुझे ये खिलाया था। तो बहुत ही इसका असर 1 नंबर होता है। सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 बार ही लेना है, बस ज़्यादा ना ले। ये बहुत यानी बहुत गर्म है दोस्तों। अब यहाँ पे इसे अच्छी तरह से हम एक बार कुक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो हल्की सी बबल्स आना स्टार्ट हो चुकी है, तो ये इसकी निशानी है कि हमारे हलीम अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। यदि बबल्स ना आए तो समझ में आता है कि ये कच्चापन होगा, तो मजा आएगी नहीं खाने में और असर भी होगा नहीं। अब यहाँ पे हमने गुड़ लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा आधा कप के करीब गुड़ लिया। यदि आप इसमें ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते होगे तो और भी कम ज़्यादा गुड़ ले सकते हो। तो इसे चलाएंगे अभी। हाँ दोस्तों, अभी गुड़ यहाँ पे कौन सा लेना, आपके गांव में या घर में देसी गुड़ मिलता होगा यानी, तो वो ज़्यादा के ज़्यादा वही लेना है। और नहीं मिला तो यहाँ पे बिना चिक्की का गुड़ लेना है। बस इतना 2 ध्यान में रखना है। देसी गुड़ मिल गया तो सबसे भारी, और नहीं मिला तो बिना चिक्की का गुड़ लेना है। अब गुड़ को हमें अच्छी तरह से मेल्ट कर लेते हैं। यहाँ पे गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और जैसे कलर हो गया वो एकदम चेंज भी हो चुका है। आप देखो पहले से हल्का सा कलर इसका चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे डालेंगे बाकी की सामग्री, जिससे शरीर हमारा एकदम अच्छे, जैसे हड्डियों दुखना, कमर दर्द होना, है ना। बहुत सारी हमें छोटी छोटी बीमारी होती है वो मालूम नहीं होती, पर क्यों नहीं, क्योंकि हम साल में ये चीज़ खाते ही नहीं है, इसलिए हमें वो दुखना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे डालेंगे गंठोड़ा, आधा चम्मच से थोड़ा कम। ये बहुत ही गर्म होता है और ये खाना ही चाहिए। अब यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच सौंठ पाउडर, यानी अदरक का जो पाउडर होता है वो डालना। यदि अदरक का पाउडर घर में ना हो तो अदरक का रस भी आप इसमें डाल सकते हो। अब फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालेंगे, पाव चम्मच से थोड़ा कम। ये फ्लेवर के लिए मैं डाल दूँ दोस्तों, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना नहीं पीते, उनको समझ में नहीं आता कि क्या खाया जाए क्या नहीं। पर हम लोगों को लगता है हमारी माँ ने, हमारी दादी माँ ने हमें छोटेपन खिलाया है, तो अभी आज हमारे शरीर इतना अच्छा तंदुरुस्त है। आजकल के बच्चे नहीं करते। इन बच्चों को आप खिलाओ फिर उनका भी एकदम, इसलिए यहाँ पे मैंने आधा से थोड़ा चम्मच यहाँ पे इलायची पाउडर डाला है फ्लेवर के लिए, क्योंकि वो भी एकदम मजे से पी सके। अब इसे भी 1 मिनट के लिए मैं चला लेती हूँ। अब इसे 1 मिनट के लिए मैंने चला लिया है। अब यहाँ पे डालेंगे ड्राई फ्रूट, जिसे सभी को पसंद आती है और ड्राई फ्रूट तो खाना अच्छा है ठंड में। तो यहाँ पे थोड़े से काजू लिए थे, थोड़े से बादाम लिए थे। इसे ऐसे ही डालना, इसे फ्राई वगैरह हमें करना नहीं है। अब इसे भी हमें 2 मिनट तक चला लेना है। अब इसे मैंने 2 या 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे हमने बाकी के मसाले डाले थे और ड्राई फ्रूट डाले थे, वो अच्छी तरह से घुल गए हलीम के अंदर। अब लास्ट में जाएगा घी।
तो घी यहाँ पे हमने 2 चम्मच डालना है। हाँ दोस्तों, घी थोड़ा ज़्यादा डालें। पहले के लोग ज़्यादा घी खाते थे इसलिए तंदुरुस्त होते थे। आजकल के लोग घी खाना पसंद करते नहीं है क्योंकि डाइट पे होते हैं ना, इसलिए। बस खाना तो चाहिए ही, वो भी शुद्ध घी चाहिए, घर का चाहिए। अब ये मेरा घर का ही घी है इसलिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के डाले हैं। अभी इसे भी 1 मिनट के लिए मैं चला लेती हूँ। जैसे ही यहाँ पे हमने घी डाला, इसका जो शाइन देखो, आप देखो एकदम चमक धमक इसकी आ चुकी है। अब इसे चला लेना है 2 मिनट तक। अब इसे हमने 2 मिनट तक चला लिया, पूरा घी ऊपर आ चुका है। तो ये इस तरीके से बनाया जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप हलीम भिगोते समय थोड़ा पानी कम डालें, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दूध डालने वाले हैं। यदि पानी ज़्यादा हो जाता है फिर मज़ा आएगी नहीं हलीम खाने में, यानी कि काढ़ा। ओके, अब यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने 2 मिनट धीमी आंच पे परफेक्ट कुक कर लिया। कच्चापन थोड़ा भी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। आपको रेसिपी कैसी लगती है दोस्तों बताना, और एक बार घर पे जरूर बनाना है। और साल में खाली 3 बार पीना है, बस हफ्ते में 3 बार पीना है, वो भी खाली पेट। फिर बाद में नाश्ता चाय पानी करो, सिर्फ ठंड में पीना है, ऐसे गर्मी में वगैरह हमें पीना नहीं। फिर आप मुझे याद करोगे, सही में बहुत ही बढ़िया इसका बेनिफिट हमें, यानी कि बहुत ही एनर्जी फुल आ रही है। अब इस स्टेज पे हमें गैस बंद कर धीमी कर लेनी है। अभी यहाँ पे हम लोग दूध डालने वाले। जैसे हमने दूध डाला ना, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड तक ही रखना है। आप ज़्यादा इसे उबाल दोगे तो दूध हमारा फट जाएगा, तो इस बात का ध्यान देना, क्योंकि गुड़ डाला है, गुड़ फट जाता है ना दूध के साथ, इसलिए। तो 2 कप यहाँ पे हमने दूध डाल देना है, 2 कप। अब इसे 2 या 1 मिनट के लिए इसे उबाल लेते हैं। बस उबाल के जैसे ही दूध अच्छी तरह से घुल जाए हलीम के साथ, तुरंत गैस बंद करना है। अब यदि इसे ज़्यादा उबालते रहोगे ना, तो दूध हमारा फट जाएगा। क्यों फटेगा? क्योंकि गुड़ के कारण फट जाता है। यदि आपके यहाँ पे जो देसी यानी गुड़ होता है ना, वो फटता नहीं, चाय वाला अलग गुड़ होता है। अभी तो बहुत मार्केट में 2-4 प्रकार के गुड़ निकल चुके हैं। अभी सभी के यहाँ तो मिलते नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने जो रेगुलर सभी के गांव में मिलता है वही गुड़ मैंने यूज़ किया हुआ है, सिर्फ देसी गुड़ लिया है मैंने। अब इसे हल्की से एक उबाल लेते हैं। जैसे ही उबाल आ चुका, तुरंत गैस बंद कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, इसे मैंने अच्छी तरह से चला लिया है। जैसे ही उबाल आना स्टार्ट हो ही जाता है, तुरंत यहाँ पे हमने गैस बंद करना है। क्योंकि बार बार इसलिए मैं रिपीट करके बताती हूँ दोस्तों, जब आप घर पे हमारी रेसिपी ट्राई करोगे तो आपकी रेसिपी भी एकदम परफेक्ट बनी चाहिए, 100% गारंटी के साथ, एकदम हमारी जैसे। देख सकते हो, वाह, उबाल आ चुका है। अब गैस बंद कर देते हो, सर्विस प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो बनकर तैयार हो गया हमारा हलीम का काढ़ा। रिजल्ट आपके सामने है, ठंड स्पेशल। तो आप देख सकते हो एकदम इस तरीके से बनाया जाता है। और इसका जो बीमारी होती है, यानी कि इसे ऐसे कहा जाता है, पहले लोग बोलते थे दादी माँ, 100 बीमारियों का एक इलाज। तो अब साल में 1 बार पीना है, वो भी हफ्ते में 3 बार खाली पेट। फिर आपको समझ में आएगा इसका असर। एक बार पी लिया और असर लग चुका है तो आप इसके सही में दीवाने हो जाओगे।